गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से अपन क्या करेंगे, ईडीएम फ्रेजेस स्टार्ट करने वाले हैं और अपन 500 ईडीएम फ्रेजेस करेंगे। इसमें पूरे 500 ईडीएम फ्रेजेस करेंगे। तो डेली हम क्या करेंगे, डेली हम 30 या 70 करेंगे, डेली 70, और 3 दिन में या 4 दिन में हम लोग ख़त्म कर देंगे ईडीएम फ्रेजेस। उसके बाद वन वर्ड करेंगे, उसके बाद सिनोनिम्स करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला हमारा ईडीएम फ्रेजेस है बैक सीट ड्राइवर। तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है, बैक सीट ड्राइवर का मतलब तो जो मतलब फालतू को क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं ना। पीछे से कहें ना, ड्राइवर को पीछे पर जो बैठा रहता है वो बोलता है ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, तो क्या होता है कि टू गिव अननेसेसरी एडवाइस, मतलब किसी चीज़ को अननेसेसरी एडवाइस देने के लिए बोलते हैं बैक सीट ड्राइवर। अगला आता है हमारा कौन सा, ए बेकर डोजन। ए बेकर डोजन का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ 13, मतलब 13वां ग्रुप को बोलते हैं बेकर डजन। अगला है बैड एग। अब बैड का मतलब होता है खराब अंडा, तो बैड एग का मतलब होता है समवन हु डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। एक व्यक्ति जो उस पर विश्वास ना किया जाए, वो क्या हो, जो भरोसे के लायक ना हो, उसको क्या बोलते हैं, ए बैड एग। अगला है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, का मतलब होता है फूलों की से तुम्हारी कंडीशन क्या है, अच्छी है, सुहावनी, तो उसको बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस। अगला है ए बर्ड इन द हैंड वर्थ टू द बुश, का मतलब होता है इट इज़ बेटर हैव समथिंग स्मॉल सर्टेन रैदर दैन मोर पॉसिबल यू ग्रेटर। तब तो होता है कि जो मतलब तुम्हारे पास जो बेटर चीज़ है उस क्या क्या वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, जो क्या है ख़राब चीज़, बैड चीज़ है, उसको बोलते हैं क्या, ए बर्ड इन हैंड वर्थ टू द बुश। अगला है ए बर्ड आई व्यू। बर्ड आई का मतलब सरसरी नज़र से देखना, तो उसको बोलते हैं कर्जोरी लुक या फिर एरियल लुक, एरियल लुक। अगला है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है बेकार आदमी, जैसे डिसग्रेस फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए क्या है डिसग्रेस, अपमानजनक, तो उसको बोलते हैं ब्लैक शिप। अगला आता है हमारा ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है, एक ऐसी घटना जो क्या हो जिसको पता ना हो, तो उसको बोलते हैं एन अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट इवेंट। अगला है ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है केस ऑफ क्वारल। क्या होता है, एक ऐसा मुद्दा जो क्या हो लड़ाई का हो, तो उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर उसके बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। अगला हमारा है ए बुल इन चाइना शॉप। एक ऐसा बुल जो चाइना शॉप का हो, उसका मतलब क्लमजी पर्सन एंड डेलिकेट सिचुएशन। अगला है एक केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है एकदम केक की तरह वॉक करना, धीरे धीरे, तो क्या होता है इजी टास्क। अगला है ए चेंज ऑफ हार्ट। ठीक, एक ऐसा चेंज जिससे हर्ट हो, तो मतलब तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो, तो चेंज ऑफ ओपिनियन अबाउट समथिंग और समवन, मतलब किसी चीज़ से तुम्हारा ओपिनियन चेंज हुआ तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ हार्ट। अगला हमारा है एक एक कैच 22 सिचुएशन। कैच 22 सिचुएशन का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जैसे सिचुएशन आ जाएगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन विच सोल्यूशन प्रॉब्लम इम्पॉसिबल, जिसका सोल्यूशन क्या हो इम्पॉसिबल हो, तो उसको बोलते हैं कि है। अगला है चाइल्ड्स प्लेस का मतलब होता है बच्चों का काम, तो मतलब होता है वेरी इजी टास्क। अगला है ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड ब्लॉक की चिप होना का मतलब होता है सिमिलर होना, जैसे कि ना तुम अपने पिता के जैसे हो तो पिता के चिप हो, चिप ऑफ द ओल्ड वाला, ओल्ड ब्लॉक की चिप हो। अगला है क्लोज फिस्टेड मैन पर्सन। क्लोज फिस्टेड, अब ऐसे याद करना, फिस्ट का मतलब तब मुट्ठी, और मुट्ठी जो अपनी बंद करता है मतलब कंजूस है, तो वही लिखा है माइजरली पर्सन, कंजूस आदमी। अगला है क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, नैरो स्केप फ्रॉम द डेंजर डिसास्टर, किसी डिसास्टर से नैरो स्केप या बाल बाल बचना। अगला है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड विनर। क्या होता है, डार्क का मतलब होता है काला, हॉर्स मतलब घोड़ा, काला घोड़ा अंधेरे में दिखाई नहीं देता ना, तो उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर, जो दिखाई नहीं देता। अगला है डायमंड डर्जन। डायमंड डर्जन का मतलब होता है कॉमन आदमी, कॉमन एंड इजीली अवेलेबल, कि कोई चीज़ अगर कॉमन है और आसानी से मिल रही है तो उसको बोलते हैं डायमंड डर्जन। अगला है डॉग लाइफ। डॉग लाइफ का मतलब होता है मिजरेबल एक्सटेंशन, मतलब एक होता है दयनीय स्थिति, मतलब जो उसकी। अगला है ए ड्रॉप इन द बकेट। अब बकेट में ड्रॉप होना,
अब बड़ा का बकेट है उसके अंदर ड्रॉप होना, इसको बोलते हैं हिंदी में ना ऊँट के मुंह में जीरा। तो ज़्यादा खाने को ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग विच कैन इनसिग्निफिकेंट, मतलब एक ऐसा चीज़ जो महत्वपूर्ण ना हो, उसका एक ड्राई गन। ड्राई गन का मतलब होता है, ड्राई रन का मतलब रिहर्सल, किसी चीज़ का रिहर्सल करने के लिए बोलते हैं ड्राई रन, है ना। कहें ना ड्राई रन करो पहले, मतलब ड्राई मतलब सूखा रन। अब सूखा रन करोगे मतलब पहले रिहर्सल होता है किसी चीज़ के, बाद में रनिंग होगी। अगला है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर का फ्रेंड का मतलब होता है कि जो मित्र क्या हो, सेल्फिश पर्सन हो। अगला फिश ऑफ आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है एक अनकम्फर्टेबल पोजीशन। अगला है फूल पैराडाइज। फूल पैराडाइज का मतलब इमेजिनरी हैप्पीनेस, खुशियों में ही ख्यालों में खोए रहना, तो उसको बोलते हैं फूल पैराडाइज। अगला ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन। क्या, अगर कोई ग्रीन हॉर्न है, जैसे तुम लोग अभी एग्जाम में जो क्लास 12 पास करता है वो कंपटीशन की दुनिया में क्या होता है, ग्रीन हॉर्न होता है। तो क्या है, अनएक्सपीरियंस पर्सन। अगला है गिल्टी फीलिंग। गिल्टी फीलिंग का मतलब होता है ख़राब फीलिंग, ठीक। गट फीलिंग का मतलब होता है, गट फीलिंग का मतलब अच्छी फीलिंग आना, तो उसको बोलते हैं गट फीलिंग। इंस्टिंक्ट फीलिंग या फिर सिचुएशन, उसको बोलते हैं गट फीलिंग। गट फीलिंग का मतलब अच्छी फीलिंग आनी। अगला है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक मतलब किसी कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सॉल्व कर लेना, तो उसको बोलते हैं हार्ड। अगला है हार्नेस्ट नस्ट। हार्नेस्ट नस्ट का मतलब होता है अनप्लीजेंट सिचुएशन। अगला है ए हॉट पोटैटो का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल इशू, है ना। गर्म आलू का मतलब विवाद का मुद्दा, जो कंट्रोवर्शियल इशू हो। अगला आता है लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज स्पॉट, यू कैन नॉट चेंज योर व्यूअर, मतलब अपनी चीज़ को चेंज नहीं करना, उसको बोलते हैं लेपर्ड कैन नॉट यूज। अगला है लाइव हेयर। लाइव हेयर का मतलब वेरी एनर्जेटिक पर्सन, क्या, एक्टिव एनर्जेटिक पर्सन, ठीक। तो इन सारे क्वेश्चन को मैंने किया है और उनको मैंने क्या किया है, PYQ फॉर्म में भी दिया है। तो जो तुम पढ़ोगे उसको रिवाइज़ करने के लिए बढ़िया रहेगा, सबसे पहले इसको लिख लेना, फिर PYQ से रिवाइज़ कर लेना, तो ताकि तुम लोगों को ईजिली रिवाइज़ हो जाएगा। अब देखो हम PYQ में रिवाइज़ करते हैं। बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर को मैंने क्या बोला था, एक ऐसा पर्सन जो अननेसेसरी गिव एडवाइस दे, तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। अगला हमारा है बेकर डजन। बेकर डजन का मतलब होता है 33 ग्रुप को बोलते हैं बेकर डजन, तुम लोग खुद बताना। अगला है बैड एज। बैड एज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास के लायक न हो, एंड डिसऑनेस्ट अनरिलायबल पर्सन। अगला है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब है ए प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, जीवन की खुशी वाला लाइफ जीन। अगला आता है ए बर्ड इन हैंड वर्थ टू द बुश, मतलब एक ऐसी बर्ड जिसके 2 बुश हो, तो उसको कहते हैं जो तुम चाहते हो, तो उसको बोलते हैं वैल्यू व्हेन यू हैव, जो तुम चाहते हो उसकी वैल्यू करना। अगला है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी नज़र से देखना, तो बताया था ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्जोरी लुक, सरसरी नज़र से देखना, ठीक। अगला है ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है, बेकार आदमी। बेकार आदमी का होता है डिसग्रेस ऑफ फैमिली, अपनी फैमिली को क्या कर देना, अपमान कर देना। अगला है ब्लेजिंग इन डिस्गाइज। ब्लेजिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि जो कि क्या हो, इमेजिनरी, मतलब ख्यालों दुनिया में रहे, तो उससे ब्लेगिंग वो तो फूल। ब्लेगिंग डिस्गाइज का मतलब होता है बैड थिंग्स ऑफ आउट ऑफ गुड, गुड में बैड थिंग्स, उसको बोलते हैं। अगला बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अब मैंने बताया था ना, कोई चीज़ अचानक से हो जाए तो उसको बोलते हैं बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, तो उसके होता है सडन शॉक नहीं होगा, अनप्लीजेंट सरप्राइज इवेंट नहीं होगा, ब्लू स्काई होगा, लाउड साउंड होगा, कौन सा हो जाएगा, सडन शॉक। अनप्लीजेंट का मतलब सडन शॉक हो जाना। अगला है ए बून ऑफ कंटेंशन। बून ऑफ कंटेंशन का मतलब बताया था ना, एक केस ऑफ क्वेरल या फिर एक केस ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की जड़ होना। अगला हमारा है 11 नंबर ए बुल इन चाइना शॉप। बुल इन चाइना शॉप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा शॉप जो क्या होता है, डेडिकेटेड पर्सन हो और सिचुएशन हो, उसको बोलते हैं बुल इन चाइना शॉप। अगला है केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है इजी टास्क, किसी चीज़ का टास्क इजी है तो उसको बोलते हैं केक वॉक करना। अगला है चेंज ऑफ हार्ट। एक ऐसा ओपिनियन जो तुम्हारे हार्ट को क्या कर दे, चेंज कर दे, तो चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है चेंज ऑफ ओपिनियन। अगला है एक कैच 22 सिचुएशन का मतलब क्या होता है, कैच 22 का गेम तो होगा नहीं, पजल नहीं, तो नो विन सिचुएशन, जीतने की कोई संभावना हो तो उसको बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन। अगला है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड प्ले का मतलब बताया था ना, बच्चों का काम, तो क्या हो जाएगा, इजी टास्क। अगला है ए चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। तो चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब बताते किसी के पिता के जैसे दिखना, तो मतलब सिमिलर टू पेरेंट्स के देखना जैसा। अगला है क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड को मैंने बताया था मुट्ठी बंद करके रखना, तो उसको मतलब क्या बताया था
कि वो व्यक्ति क्या है, बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, तो माइजर हो जाएगा। अगला है क्लोज सेव। अब क्लोज सेव का मैंने बताया था ना, बाल बाल बच जाना किसी चीज़ से, तो उसको बोलते हैं नैरो स्केप। क्या हो जाना, नैरो स्केप हो जाना। अगला है ए कूक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब मनगढ़ंत कहानी, मतलब होता है फूलिश स्टोरी, बेकार कहानी। अगला है डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स का मैंने बताया था ना, जो क्या होता है अनएक्सपेक्टेड विनर होता है, जिसको कोई तो नहीं पता होता है वो जीत जाता है। इसको बोलते हैं डायमंड डॉजन का मतलब होता है इजी एंड कॉमन मैन। जैसे तुम लोग क्या हो, डायमंड डॉजन, और जब नौकरी पा जाओगे तो क्या हो जाओगे, यू आर रिस्पेक्टेबल। अगला है डॉग्स लाइफ। और डॉग्स लाइफ की, डॉग कुत्ते की लाइफ क्या होती है, बहुत ज़्यादा मेजरेबल एक्सटेंशन, बहुत ज़्यादा ख़राब लाइफ होती है, उसको बोलते हैं डॉग्स लाइफ। अगला है ड्रॉप इन द बकेट या फिर ओशियन, बहुत से ज़्यादा पानी, तो उसको बोलते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग, बड़े में एक छोटा सा पार्ट, उसको बोलते हैं डॉग्स, ड्रॉप इन बकेट। अगला है ड्राई रन। अब ड्राई रन का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस करना या फिर रिहर्सल, जैसे तुम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। अगला है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जो ऐसे मित्र जो मौसम में साथ देते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीजनल ट्रैवल नहीं, सेल्फिश फ्रेंड। अगला है ए फिश आउट ऑफ वाटर। अब देखो मछली को पानी में निकाल दोगे तो उसके लिए क्या हो जाएगी, अनकंफर्टेबल फील करेगी, क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल। अगला है फूल पैराडाइज। तो जैसे तुम लोग फूल पैराडाइज में रहते हो ना, कहते हो काल ऐसा हो जाता, वो हो जाता, मतलब क्या होता है, कैसी सिचुएशन, स्टेट ऑफ फॉल्स और हैप्पीनेस, मतलब सपनों में खोए रहना। अगला है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग एग्ज़ाम के लिए अभी क्या हो, ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या है, इनएक्सपीरियंस्ड हो। अगला है गट फीलिंग। अब गट फीलिंग कैसी आती है, जब तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो बहुत ज़्यादा इंसिनेशन आती है, इंस्टिंक्ट एंड इन सिचुएशन। अगला है हार्ड नट टू क्रैक। अब हार्ड नट टू क्रैक का मतलब डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, क्या होती है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। ए हॉर्नेट्स इन द नेस्ट। नेस्ट में क्या होता है, अनप्लीजेंट सिचुएशन, क्या हो जाएगी, अनप्लीजेंट सिचुएशन। अगला हमारा है 32 हॉट पोटैटो। अब हॉट पोटैटो मैंने पढ़ाया था, गरम आलू क्या होता है, कंट्रोवर्सल इशू होता है। अगला है हमारा जाएगा लेपर्ड कैन नॉट चेंज। तो चेंज लेपर्ड नहीं होता तो क्या होता है, वो वन कैन नॉट चेंज योर नेचर, कैन नॉट चेंज स्पॉट। इसका मतलब होता है यू कैन चेंज एनीथिंग, तुम चेंज कर सकते, ए वाला हो जाएगा। अगला है लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वायर की तरह लाइव करना, तुरंत करंट मार दे, बहुत ज़्यादा क्या हो जाना, एनर्जेटिक रहना। अगला है मैन ऑफ लेटर। जैसे जो मनमोहन सिंह क्या थे, मैन ऑफ लेटर, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या एजुकेटेड पर्सन थे। अगला हमारा ए मेयर नेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कन्फ्यूजिंग एंड फॉल्स आइडिया। अगला है ए नीडल इन हे स्टेक। ठीक, तो ये वाला आंसर तुम लोग क्या करोगे, कमेंट में बताओगे, ए नीडल इन हे स्टेक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बोल देना कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो बनाना, ऐसा ही करके, ताकि हम लोगों का रिवीजन भी हो जाए, रिवीजन के साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए।